अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी सब हस्ताक्षरित छाया प्रति 2 प्रतियों में प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु पृथक पृथक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। तो आइए जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। वो हैं आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, ग्रेजुएशन की जो आपकी उपाधि है और उसकी अंक तालिका समस्त वर्षों और समस्त सेमेस्टरों की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अंक तालिका है और जो आपकी डिग्री है और समस्त वर्षों और समस्त सेमेस्टरों की जो उपाधियां हैं वो, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि जो बीएड है। उसके बाद आपकी अधिमान अर्हता अगर कोई हो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद 7 नंबर में है आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित नोट समूह गौ के पदों पर भर्ती हेतु अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो जो आपने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में टिक किए थे वो सब प्रमाण पत्र आपको इसमें आयोग के सामने पेश करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद है यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार या लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप पहले से सरकारी जॉब में हो तो उसके लिए आपको चाहिए अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से जहां आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद है यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में। उसके बाद है पूर्व सैनिकों आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों इस आशय या शपथ पत्र अन्य अभिलेखों के साथ आवश्यक संलग्न करें कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। उसके बाद है जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या डेटेड दिनांक 10 फरवरी 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद ग्रेड पे 4800 से न्यून में कार्यरत रहने से संबंधित साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची की सब हस्ताक्षरित छात्रवृत्ति प्रेषित करें। तो दोस्तों अगर आप ग्रेड पे 4800 से नीचे हैं और आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं कहीं सरकारी जॉब में तो आपको उसका प्रूफ इनको पेश करना होगा। इसके लिए आपको अपनी जो सैलरी स्लिप है वो आयोग के सामने पेश करनी होगी, तभी आप इस नौकरी को पा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो सकते हैं। उसके बाद है यह स्पष्ट किया जाता है माननीय आयोग अंक तालिका को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हों और परीक्षा संस्था ने नियमित प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दिए हों उनके लिए औपबंधिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना होगा जो प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह पूर्व से अधिक न हो। तो जिन्होंने अभी हाल ही में BA, BSc, MA, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अभी उनको ज़्यादा 6 महीने का टाइम नहीं हुआ है तो ये उनके लिए है, क्योंकि डिग्री आने में 6 महीने का समय लग ही जाता है ओरिजिनल डिग्री या रिजल्ट आने में, इसलिए उनको छूट है। बाकी सब जितने भी छात्र हैं उनको अपनी ओरिजिनल डिग्री या जो उनका सर्टिफिकेट है वो आयोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने दिखाना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की 2 नवीनतम प्रमाणिक स्वप्रमाणिक फोटोग्राफ होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा हेतु जमा किए हुए ऑनलाइन परीक्षा के शुल्क की रसीद, तो आपको जो आप पे करते हैं आयोग को फॉर्म भरते समय उसकी रसीद भी आपको सुरक्षित रखनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों शाखाओं में सफल घोषित हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गई प्राथमिकता सूची की प्रति बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उप श्रेणी ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति। तो इस प्रकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे आपके। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच है तो नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उसके अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, और अगर वो नियत समय में आयोग के सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति को इसमें मौका दिया जाएगा। ये आयोग ने साफ साफ लिखा है। उसके बाद यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वंचित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने हेतु अधिकतम 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो अगर आप आयोग के पास जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के टाइम बट आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उस समय जैसा आयोग को चाहिए, जैसा उन्होंने जो उनका नोटिफिकेशन था उसमें डिमांड की थी, तो आपको 7 दिन का वक्त दिया जाएगा कि आप वो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो वो 7 दिन के अंदर आयोग के सामने उसे लेकर उपस्थित हों और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो कुछ इस प्रकार की थी। तो ये सब आपकी जो जानकारियाँ थी वो आपकी थी जो आपके हाल ही में प्रवक्ता का रिजल्ट घोषित हुआ है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंध में। इसी प्रकार आपके लोअर PCS से संबंधित जो रिजल्ट आएगा उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें भी यही प्रोसेस होगी
तो अगर आपको पूरा विश्वास है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, प्रवक्ता का रिजल्ट घोषित हुआ और उसके बाद इन्होंने कह दिया है कि हम इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 मार्च तक कराएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपनी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है तो डिग्री के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि डिग्री आने में टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें अभिलेख सत्यापन है। दिनांक 7 मार्च 2021 को अंग्रेजी सामान्य शाखा का, उसके बाद दिनांक 8 मार्च को अंग्रेजी, गणित, इतिहास, कला, मनोविज्ञान, कृषि, दिनांक 9 मार्च 2022 को हिंदी समान शाखा का है। उसके बाद चौथे नंबर में हिंदी समान शाखा, हिंदी महिला शाखा वालों का है। रोल नंबर भी दिए हुए हैं, देखते जाना है। उसके बाद आपका दिनांक 15 मार्च को भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये अच्छी बात है कि इन्होंने जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वीडियो के छात्रों को। जितनी जल्दी सभी परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे आपके। उसके बाद दिनांक 21 मार्च जीव विज्ञान नागरिक शास्त्र का है, अर्थशास्त्र का है, संस्कृत समान शाखा, भूगोल सामान्य शाखा, इन सब का है। तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। धन्यवाद।